जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी अलहादीनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मां भगवती का नाम लेने से आप कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, पापों का नाश कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर का स्मरण करते रहिए और पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश करते रहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बस ये स्तुति आपको बोलना है। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है इस स्तुति को बोलने के लिए। कोई मंत्र नहीं है ये, इसलिए मंत्र नहीं है, इसलिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। बस इसकी प्रार्थना आधा घंटा, 1 घंटा सुबह शाम घी का दीपक लगा करके करें। मां भगवती के मंदिर में बैठ करके करें, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करें, बेल पत्ती के वृक्ष के नीचे बैठ करके करें, काली मां के मंदिर में करें। अब आप कहोगे साहब मंदिर नहीं जा सकते, वृक्ष भी नहीं है, तो शुद्ध स्वच्छ और पवित्र स्थान पर बैठ करके करें, नमक के पानी का पोंछा लगा करके करें। जय माता दी। जय मां कामाख्या। काला जादू एक नाम सुना जाता है, डरते हैं मनुष्य काले जादू के नाम से। हो जाता है पर पता ही नहीं चलता, उसे काला जादू कहते हैं। जादू टोना ये छोटे मोटे टोने टोटके होते हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। जादू टोना। अब जादू टोने का मतलब हो गया यदि किसी मनुष्य के सामने आप नींबू काट दो और चारों 4 दिशा में फेंक दो तो वो समझेगा आप जादू टोना कर रहे हो। हमारे यहां पे जादू टोने के मामले में बहुत ज्यादा भ्रांतियां और डर भी है। अरे कि वो देख लेती है तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ये क्या है? ये काला जादू हो गया। और जादू टोने का मतलब हो गया घर के अंदर कहीं से बाहर से पूजा की हुई नींबू आकर के गिर जाए तो जादू टोना हो गया। पीली सरसों कोई फेंक दे तो जादू टोना हो गया। कोई नींबू में सुई लगा करके फेंक दे तो जादू टोना हो जाता है। कोई आपके घर के सामने मुर्गा काट करके चला जाए रात को तो जादू टोना हो जाता है। आपके घर में लौंग मिल जाते हैं पूजा किए हुए तो जादू टोना हो जाता है। और यहां तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आलपिन को एक छोटी सी पुतली बना करके उसमें चुबो करके घर के अंदर फेंक दी जाती है तो भी जादू टोना हो जाता है। जादू टोने के तो 1000 प्रकार से जादू टोना होता है। तो पुराने जमाने में जब मनुष्य ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखता था, इसलिए जादू टोने से मनुष्यों की मृत्यु नहीं होती थी। परंतु आजकल आप ध्यान नहीं रखते हो। बच्चा है, पढ़ता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके ऊपर जादू टोने होते जाते हैं। वो धीरे धीरे डफर हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जैसे जैसे बड़ा होता है वो पागल हो जाता है। ये भी जादू टोने का असर है। परंतु चूंकि आप पढ़े लिखे हो, आपने ज्यादा डिग्रियां ले ली है, आपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े लिख गए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिख गए हो, इसलिए आप इस जादू टोने को नहीं मानते हो। और जादू टोने को नहीं मानोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम देखते हैं बहुत से अच्छे पढ़े पढ़े लिखे डिग्रीधारी लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है। 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, कुछ 45 साल के भी हो गए, सर्विस में भी है, अच्छा कमा रहे, पर शादी नहीं हो रही। एक परिवार में 4 जने, चारों की शादी नहीं हुई, जबकि अच्छा घर परिवार है। तो ये जादू टोने का असर होता है। आपके घर के अंदर हड्डी मिल गई तो जादू टोना हो गया।
आप गड्डी को ऐसे ही निकाल करके फेंक देते हो कि चलो ठीक है, चूहा लेके आ गया होगा, बिल्ली लेकर के आ गई होगी, किसी ऊपर से पक्षी ने गिरा दी होगी, पर वो आपके घर में क्यों आई? इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। और काला जादू का मतलब होता है रात को सपने में कोई व्यक्ति आकर के दबा दे तो काला जादू हो जाता है। आपको रात को सपने में शमशान नजर आने लग जाए तो काला जादू हो गया। यदि आपको जलती हुई चिता नजर आने लग जाए तो काला जादू हो गया। कोई व्यक्ति जिंदा है और व्यक्ति सपने में आने लग जाए तो काला जादू हो गया। और कोई व्यक्ति मर गया है और आप उसको जानते थे, वो सपने में आने लग जाए तो समझो काला जादू हो गया। अब ये होता क्यों काला जादू? अब आपको ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, आप किसी गुरु के पास नहीं जा रहे हो, तो आप यूं मान के चलो काला जादू होने पर जिंदगी धीरे 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 बर्बाद हो जाती है। बोल काली माई की जय। और बंधन हो जाता है। तो जादू टोना क्या होता है? यदि ये सीखना हो कि कैसे होता है, क्यों किया जाता है, कैसे काटा जाता है, यदि आपको ये सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार के किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, बर्बाद हो जाएगी, वो ऐसे मेरे सामने तड़प तड़प करके मर जाएगा, सूखिया मसान लग जाता है। यानी व्यक्ति खाता पीता सब कुछ है, परंतु वो हमेशा कीकड़ जैसा ही रहता है, सूख जाता है, धीरे धीरे उसका चेहरा प्रेत जैसा दिखने लग जाता है, तो समझो काला जादू हो गया। किसी को पीलिया मसान लग जाता है, किसी को सूखिया मसान लग जाता है, किसी को मरघट का मसान लग जाता है। अब आप कहोगे साहब ये मसान से तो हमें बहुत डर लगता है, तो ये सब काला जादू की परिभाषा में आता है। तो जादू टोना सीखना हो, काला जादू सीखना हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। हम इस चीज का प्रशिक्षण देते हैं क्योंकि ये ज्ञान देने वाले उपस्थित नहीं हैं आज की तारीख में। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, आपने उनको अलग कर दिया। संयुक्त हिंदू परिवार टूट चुका है, अलग अलग व्यक्ति रहने लगा है। और बीमार भी पड़ता है तो पहले दादी माँ तुरंत पोते का या पोती का उस बच्चे के ऊपर से छोटे मोटे टोने टोट के करके इन छोटी मोटी चीजों को हटा दिया करती थी, तो बच्चा स्वस्थ रहता था। परंतु आज के जमाने में बच्चा मर जाता है, आप निर्वंशी रह जाते हो। कई बार बच्चा जवानी में जैसे जैसे बढ़ता जाता पागलपन की ओर चला जाता, फिर उसको कोई ठीक करने वाला नहीं मिलता। जब आपके इस शरीर के अंदर रच बस जाता वो ऊपरी बाधा जादू टोना, तो फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा सकता और बंधन होता है। तो क्या है बंधन और उसके क्या उपाय है और बंधन कैसे करते हैं, बंधन को कैसे काटा जाता है? जैसे शादी का बंधन हो जाता है, दुकान का बंधन हो जाता है, लक्ष्मी जी का भी बंधन हो जाता है, दिमाग का बंधन हो जाता है, बुद्धि का बंधन हो जाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ापन करने लगता है, व्यक्ति बार बार गाली देने लग जाता है, वो उसका बंधन है, इसलिए ऐसा करता है। मतलब एक मनुष्य जो साधारण मनुष्य होना चाहिए वो असाधारण हरकतें करने लग जाए तो समझ जाओ बंधन हो गया। अब उसको काटे कैसे? हम करना भी सिखाएंगे और काटना भी सिखाएंगे। यदि ये बंधन दुकान का बंधन हो गया, अब धीरे धीरे दुकान चलना बंद हो गई, आपकी पड़ोसी की दुकान अच्छे से चलने लगी, आपके सामने वाले की दुकान अच्छे से चलने लग गई, तो समझ जाओ बंधन हो गया। तो ये बंधन करने के लिए हम जो होते हैं ये शमशान की राख का प्रयोग करते हैं, शमशान की हड्डियों का प्रयोग करते हैं। तो कैसे प्रयोग किया जाए, कब प्रयोग किया जाए, किस समय पर प्रयोग किया जाए, किस तिथि में प्रयोग किया जाए, किस नक्षत्र में प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से उनको निमंत्रण देकर के लाया जाए, ये सब चीज हमारे यहां सिखाई जाती है। और काटना हो तो कैसे काटा जाए, यानी आपको हम तंत्र की बारीक बारीक चीजें आपको सिखाएंगे। नजर दोष,
नजर दोष कैसे लगती है, किसको नजर दोष लगती है, और नजर दोष होने पर जो होता है वो व्यक्ति बीमार क्यों रहने लग जाता है। और आप कहोगे साहब नहीं कुछ नहीं, बीमारी है, डॉक्टर के पास दिखाएंगे। तो चले जाओ डॉक्टर के पास, खर्च कर दो लाखों रुपए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोहा लोहे को काटता है, जादू जादू को काटता है। इसलिए आपको किसी तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा जो ये नजर दोष को काटने का काम करता है। नजर दोष का वैज्ञानिक आधार क्या है और नजर दोष के लक्षण क्या होते हैं, नजर दोष के कौन कौन से उपाय होते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। भूत प्रेत बाधा क्यों लग जाती है, किन परिस्थितियों में भूत प्रेत बाधा लगती है, किसको भूत प्रेत बाधा लगती है, कब भूत प्रेत बाधा लगती है, पीरियड अवस्था में भूत प्रेत बाधा क्यों ज्यादा लग जाती है, और सेंट लगा करके बाल खुले करके निकलने पर भूत प्रेत बाधा क्यों लग जाती है, और सेंट लगाने पर मनुष्य को सिरदर्द क्यों होने लगता है, और भूत प्रेत बाधा क्यों पेशाब करने से लग जाती है, कहां पर पेशाब करने से लग जाती है, तिराहे पर ज्यादा देर खड़े क्यों नहीं रहना चाहिए, पुलिया के नीचे पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए, पेड़ के नीचे पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए, किसी मजार के पास में पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए, किसी मजार के पास स्त्री को क्यों नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे भूत प्रेत लगते हैं। और स्त्रियों को शमशान नहीं जाना चाहिए, यदि चली जाती तो भूत प्रेत लग जाते हैं। इसका कारण क्या है और भूत प्रेत को कैसे हटाया जाए, कौन से मंत्र बोलना पड़ते हैं, और भूत प्रेत लग जाए तो कितने प्रकार के भूत होते हैं, चुड़ैलें कितने प्रकार की होती है, डाकने कितने प्रकार की होती है, जिन जिन्नात कितने प्रकार के होते हैं, सिर कटे मनुष्य भी सपने में आने लग जाते हैं, भूत प्रेत लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले लग जाते हैं, आपका एक स्पेसिफिक जगह दर्द रहने लग जाता है, बिना वजह दर्द होने लगता है। और काला जादू, एक तो काला जादू जो होता है इसके कौन कौन से यंत्र होते हैं जिनसे हम काला जादू करते हैं और काटते भी हैं, और किए कराए, ये सब तंत्र विद्या के शब्द हैं जो अलग अलग विद्या होती है। जैसे जादू टोना अलग विद्या हो गई, काला जादू अलग विद्या हो गई, बंधन करना अलग विद्या हो गई, नजर दोष अलग विद्या हो गई, भूत प्रेत भेजना ये अलग विद्या हो गई, और यंत्र मंत्र के माध्यम से जादू टोना करना ये अलग विद्या हो गई, और किया कराया, ये किया कराया क्या शब्द है साहब, किए कराए के क्या टोटके होते हैं और इनको कैसे काटा जाए। मतलब कोई व्यक्ति आपके ऊपर से पीली ससु उतार करके फेंक देता है तो आप ठीक हो जाते हो, तो इसको किए कराए बोलते हैं। और आपके ऊपर मनुष्य कैसे करता है, टोने टोटके कैसे करते हैं, आपकी पुतली कैसे बनाई जाती है, आपके बाल के ऊपर कैसे तंत्र विद्या होती है, आपके पेशाब के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है, आपके कपड़े के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है, आपके जूते चप्पल के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है, आपकी लेटरिन के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है, आपके मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है, पेड होता है, उसके ऊपर तंत्र विद्या करके स्त्री को बांझ बना दिया जाता है। इसे किया कराया बोलते हैं। खिलाई पिलाई अलग होती है। और बुरे दिन हो जाए, खराब समय आ जाए, राहु शनि की युक्ति वाला समय चल रहा हो, शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही हो, या राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही हो, तो मान करके चले टोने टोटके किए कराए, इनका तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और तांत्रिक आक्रमण भी होते हैं। यदि आप किसी तांत्रिक से उलझ जाते हो तो वो आपको पागल कर सकता है, आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है। और काले जादू के बारे में और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं, बस वो शमशान से चालू होती है, शमशान पे समाप्त होती है। काला जादू यानी शमशान। यदि कोई व्यक्ति शमशान नहीं जा सकता तो काला जादू नहीं सीख सकता, उसे शमशान जाना ही पड़ेगा। जलती चिता के सामने जप करना पड़ते हैं,
अब कौन सा मंत्र जप करना, और जलती चिता के सामने जप करोगे तो आपको कौन से सुरक्षा चक्र रखना पड़ता है, आसन कैसे सिद्ध करना होता है, आसन का बंधन कैसे होता है, इस शरीर की घट पिंड का बंधन कैसे होता है, ये सब चीज यदि आप जानना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। आपको हमारे यहाँ पर ये सब चीजें करना भी सिखाई जाती है, तोड़ना भी सिखाई जाती है। यदि आप सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712, ये 2 नंबर हैं। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपना नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर बताते हुए इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान रहने खाने पीने की व्यवस्था देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ही होती है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, शमशान आपको रोजाना जाना होगा और चलना होगा। और यह चीज हर कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता। जिसके भाग्य में यानी जिसके ग्रह नक्षत्र सीखने के लायक होंगे, काला जादू से प्रभावित होगा, तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति, पिछले जन्म का साधक व्यक्ति, पिछले जन्म में कुछ टोने टोटके किए कराए का अनुभव करने वाला व्यक्ति, पिछले जन्म के ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही सिखाया जाता है। हर किसी व्यक्ति को यह विद्या नहीं दी जाती है, क्योंकि जो सीख नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता और जिसके ऊपर ये प्रभावित नहीं हो सकता, जिसने पुण्य कर्म ही नहीं किए पिछले जन्म में, ईश्वरी शक्ति को ज्ञान नहीं है, उसको नहीं सिखाई जा सकती है। तो आपको यदि सीखना है तो आप देव राधा ट्रस्ट से पहले व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, आपकी जन्म पत्रिका चेक की जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा कि आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। फिर आपको समय दिया जाएगा, तारीख दी जाएगी, उस पर आकर के आपको ये प्रशिक्षण लेना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो जादू टोना, काला जादू, बंधन, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा और यंत्र, बुरे दिन, टोने टोटके, कीड़े कराए, खिलाई पिलाई, ये खिलाई पिलाई भी होती है इसमें। अब खिलाई पिलाई कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि खिलाई पिलाई करने के क्या तरीके होते हैं, किस प्रकार से खिलाया जाता है, कौन से तरीके से खिलाया जाता है, शत्रु के घर के अंदर सामान कैसे पहुंचाया जाता है, ये सब बातें और आपके 1000 प्रश्न का उत्तर इस प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी। आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय माता दी, जय मां कामाख्या।